नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात करने जा रहे हैं बक्सर की। बक्सर में दो विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और सभा ऐसी फ्लॉप रही कि इसकी गूंज दिल्ली तक गई थी। उसके बाद वहाँ के जिलाध्यक्ष को, वहाँ के विधायकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद बड़ा बवंडर उठा था, लेकिन सवाल यह भी है कि उस सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन लोग तो आए थे। तो कैसे आए ये लोग, जब वहाँ के दो विधायकों पर सभा का बहिष्कार करने का आरोप लगा था? तो ऐसे में एक शख्स का नाम सामने आया, पंकज उपाध्याय। ये वहाँ युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं और अभी युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। कहा गया कि जो भी भीड़ जुटी, जितने भी लोग पहुँचे, वो पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में ही पहुँचे। अगर पंकज उपाध्याय खड़े न होते, युवाओं की टोली लेकर वहाँ न पहुँचते, यूथ कांग्रेस से जुड़े छात्रों युवाओं को लेकर न पहुँचते, तो पता नहीं कार्यक्रम की कुर्सियाँ पूरी तरह खाली रह जाती या फिर क्या होता। अब इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने पंकज उपाध्याय को अपने स्टूडियो बुलाया है। तो पंकज जी, आप बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर में इतनी बड़ी बेइज्जती होती है कांग्रेस की कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उनको सुनने के लिए इतनी कम संख्या में लोग होते हैं कि कहा जाता है कि सभा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह फैलाई गई कि खड़गे जी की सभा बक्सर में फ्लॉप रही। खड़गे जी की सभा में बक्सर में हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, बल्कि 1000 की संख्या में तो सिर्फ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। उसके अलावा भी वहां कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या में लोग पहुंचे। और निश्चित तौर पे उस दिन गर्मी भी एकाएक काफ़ी बढ़ी थी और हीट वेव और इन सबों के चलते कुर्सियां कुछ खाली रहीं, लेकिन वहां कार्यक्रम में बहुत लोग पहुंचे और कार्यक्रम सफल रहा। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खड़गे जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बक्सर के जन जन तक पहुंचाना तो आपके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में लोगों की टोली पहुंची वहां। लेकिन अगर पूरा कांग्रेस लगा ही हुआ था सभा को सफल बनाने में, तो शोकॉज क्यों हुआ? शोकॉज तो इसीलिए हुआ ना, कार्रवाई इसीलिए हुई ना, क्योंकि भीतरघात के आरोप लगे। कहा गया कि वहाँ के जो विधायक हैं मुन्ना तिवारी, वे दूसरी पार्टियों के संपर्क में रहते हैं, दो बार जीते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी नहीं है। और उन्होंने यह दावा किया कि उनके सीटी बजाने से लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि उन्होंने सीटी क्यों नहीं बजाई मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए? आपके नेतृत्व में युवा है, इससे तो इनकार नहीं है। जी, हमारे नेतृत्व में भी युवा है, हमारे दोनों विधायकों के नेतृत्व में भी वहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ संख्या नहीं आई थी। कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या आई थी। मुख्य उद्देश्य उस कार्यक्रम का जो था वो हमारा सफल रहा। बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पहली सभा से उनके विचारों को बिहार के लोगों तक पहुँचाना था और वो लोगों तक जन जन तक पहुँची थी। नहीं, आप तो पर्दा डाल रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है उस पर, यह कहकर कि नहीं सभा पूरी तरह से सक्सेस रही। अगर सभा सक्सेस रही तो शोकॉज क्यों किया गया? सभा सक्सेस रही तो कार्रवाई क्यों की गई? और यह बात सबने स्वीकार की कि लोग जितने कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर आ रहे हैं और वह अभी बक्सर में दो कांग्रेस के विधायक हैं। तो जिस तरह की भीड़ एक्सपेक्टेड थी उस तरह की भीड़ नहीं जुटी। पर्दा मत डालिए, इसके पीछे क्या वजह है यह बताइए, तभी आपकी पार्टी मजबूत होगी। पीछे कोई वजह नहीं है। उस दिन गर्मी एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। उसके पहले सिर्फ 4 से 5 घंटों में मौसम का जो परिवर्तन हुआ था, निश्चित तौर पे वो भी भीड़ के कुछ कम होने का एक कारण था। उसके अलावा और किसी प्रकार का कोई कारण नहीं था। अच्छी संख्या में लोग आए थे और लोगों ने खड़गे जी को सुना भी था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बक्सर में मुन्ना तिवारी के प्रति जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो सभा और दूसरी चीज़ों को लेकर कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने 2 विधायकों को वहां से बदल दे। हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है कि कांग्रेस पार्टी वहां मुन्ना तिवारी को इस बार चुनाव मैदान में न उतारे। और ऐसे में यह नाम चल रहा है पंकज उपाध्याय का, जो कि आप हैं।
तो क्या आप तैयार हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए? जी देखिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर विधानसभा में पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये कोई विषय नहीं है कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जिसे मौका देगी वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। नहीं, आप तैयार हैं कितने? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुन्ना तिवारी दो बार वहाँ से बक्सर से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पुराने जो अध्यक्ष रहे हैं अशोक चौधरी, अखिलेश सिंह वगैरह से उनकी लॉयल्टी रही है, और अब जिस तरह से सक्रियता उनको दिखानी चाहिए वे नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनका टिकट कटता है और आपको मौका मिलता है तो क्या वहाँ कांग्रेस का झंडा लहराएगा बक्सर में? बक्सर में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पे वहाँ कांग्रेस का परचम लहराएगा और तीसरी बार कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीतेगी। आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुन्ना तिवारी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के भीतर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सभी लोग मिलकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। खड़गे जी के कार्यक्रम के बाद भी वहाँ युवा न्याय संवाद का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल को भर के एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ। कब हुआ था वो आयोजन? ये खड़गे जी की सभा के 15-20 दिन बाद हुई थी। ये सब 1 महीने बाद हुई थी। उसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना था। किसमें ज़्यादा भीड़ जुटी थी, युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में या खड़गे जी के कार्यक्रम? कार्यक्रम में अच्छी संख्या थी। ये तो सीमित कार्यक्रम था। टाउन हॉल जो है वो 1000 की कैपेसिटी का हॉल ही है, वहाँ कार्यक्रम था। और खड़गे जी की सभा एक बड़े ग्राउंड में थी, तो उन दोनों कार्यक्रमों की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन दोनों ही कार्यक्रम सफल रहे। उसके बाद भी प्रतिदिन वहाँ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता बक्सर के स्थानीय मुद्दों को लेकर, बक्सर की समस्याओं को लेकर प्रतिदिन सड़कों पर उतरते रहते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पार्टी में हमारे किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। अगर पार्टी आपको पंकज उपाध्याय को बक्सर से मौका देती है तो आप कितने वोटों से जीतेंगे वहाँ? निश्चित तौर पे यदि पार्टी हम लोग को वहाँ से मौका देती है तो हम लोग वहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतेंगे। हम लोग बक्सर विधानसभा के ही प्रॉपर निवासी हैं। और हाँ, गाँव बताइए। हमारा गांव बक्सर में ही मझरिया गांव है। और आपके गांव में कितने कांग्रेसी हैं? हमारे गांव में कम से कम 7000 वोट होता है। 7000 वोट में 5000-6000 वोट पोल होते हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग बक्सर प्रखंड के लोकल हैं। बक्सर में लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाहरी लोगों को भेजकर बक्सर से सिर्फ और सिर्फ बक्सर के लोगों को गुमराह किया गया, विकास की धारा से बक्सर को दूर रखा गया, आप देख सकते हैं। तो आपके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस में, मुन्ना तिवारी जो आपके विधायक हैं 2 बार से, वो भी तो कहा जाता है कि बक्सर के उस विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। जी ठीक है, वो नहीं है, लेकिन है तो बक्सर जिले के ही ना। जिस प्रकार से 10 वर्षों तक भारतीय जनता मतलब ये पार्टी मानते हैं ना कि बाहर से आए हैं वो भी? जी बिल्कुल, आप हमारी बात सुनिए। 10 वर्षों तक अश्वनी चौबे जी बक्सर से सांसद रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। उसके बाद भी बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था आज जिस प्रकार से बदहाल स्थिति में है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बक्सर को विकास की धारा से दूर करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है ना। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से लगातार पिछले 15-20 वर्षों से वहाँ विधायक रहे हैं, लगातार वहाँ सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। लेकिन आज बक्सर कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। बक्सर की जो व्यवस्था है, बक्सर में जाने के बाद आप देख सकते हैं, ना वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है अच्छी, ना वहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं बक्सर को विकास की धारा से दूर करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। और पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वहाँ हमारे विधायक रहे हैं और निश्चित तौर पे बक्सर के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया भी है। आपका जो गांव है और आपका जो परिवार है, वो कितना, आपका गांव गढ़ है कांग्रेस का, कितने मजबूती से जुड़ा हुआ है कांग्रेस से? जी निश्चित तौर पे गांव है तो गढ़ है। हर जगह कांग्रेस पूरे बिहार में मजबूत है, पूरे बक्सर में मजबूत है। सिर्फ बक्सर जिले से कांग्रेस ने 2-2 विधायक दिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बक्सर में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके गांव की अगर बात करें, जैसा आपने बताया कि 7000 वोट है वहाँ, तो उसका कितना प्रतिशत मिलता है कांग्रेस को? जी हमारे यहाँ पिछली बार भी मुन्ना तिवारी जी उम्मीदवार थे, उस बार भी हम लोगों को 50% वोट, जितना भी वोट पोल हुआ था 50% वोट कांग्रेस को मिला था और निश्चित तौर पे आगे भी मिलता रहेगा।
और आप अगर उम्मीदवार होंगे तो 100% मिल सकता है। बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी तो यही अपेक्षा रहेगी अपने गांव के लोगों से, अपने गांव के अगल बगल के लोगों से, पूरे बक्सर के लोगों से। कोई भी चाहता है कि अगर हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार होगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोग पार्टी की जो अपना पार्टी का दायरा होता है उससे भी ऊपर उठकर लोग क्षेत्र के नाम पे, अपने घर परिवार के नाम पे वोट करते हैं। और क्या ये इस आरोप में सच्चाई है कि वहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके खिलाफ एक माहौल है और उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है? ना, ऐसा कहीं कुछ गुस्सा नहीं है किसी के खिलाफ। वहाँ महागठबंधन जिस प्रकार से बक्सर शाहाबाद क्षेत्र के चारों जिले में हर सीटों पे चुनाव जीती हुई है, तो कहाँ किसी की नाराज़गी है। आज भी आप लोकसभा का भी रिजल्ट देख लीजिए, चारों सीटों पे हमारे गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, तो नाराज़गी कहाँ है? नाराज़गी रहती तो सभी सीटों पे लोकसभा का चुनाव जीतना, सभी सीटों पे विधानसभा का चुनाव जीतना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि पूरे शाहाबाद में महागठबंधन पूरे बिहार की अपेक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो अगर जो आवाज़ उठ रही है वहाँ युवाओं के बीच कि इस बार बक्सर से किसी जो वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार चाहिए, लोकल उम्मीदवार की मांग उठ रही है वहाँ, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर लोकल उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इस बार कांग्रेस को वहाँ मुँह की खानी पड़ सकती है। ये देखिए, ये तो उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा वो भारी मतों से चुनाव जीतेगा। और आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? बिल्कुल, हम लोग की भी दावेदारी मजबूत है। हम लोग प्रतिदिन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी घोषणाएं हैं उनका जन जन तक प्रचार किया जा रहा है। माई बहन मान योजना के तहत जो महिलाओं को 2500 रुपये की सहायता राशि देने की बात पार्टी ने कही है, उसको लेकर प्रतिदिन महिलाओं के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हमको लगता है कम से कम बक्सर में 2000 महिलाएँ इस योजना के तहत अपने आप को पंजीकृत भी करा चुकी हैं। 2000 महिलाएँ माई बहन मान योजना के तहत अपने आप को पंजीकृत करा चुकी हैं। और प्रतिदिन ये कार्यक्रम जारी है। प्रतिदिन महिलाओं के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने ये वादा किया है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी गरीब ज़रूरतमंदों को, तो निश्चित तौर पे हम इन बातों का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इन सब चीज़ों का परिणाम देखने को मिलेगा। एक बात बताइए पंकज जी कि कहा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू जब से बने हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी, तब से यूथ कांग्रेस से, चूँकि वे यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रभारी रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस से जुड़े लोगों को वे ज़्यादा मौका दे रहे हैं पार्टी में। इससे आप लोगों का मनोबल कितना बढ़ रहा है? निश्चित तौर पे कृष्णा अल्वारू जी के प्रभारी बनने से पूरे बिहार के यूथ कांग्रेस से लेके NSUI और पूरे पार्टी में एक उत्साह है। कृष्णा अल्वारू जी ने जिस प्रकार से पहले भी यूथ कांग्रेस को पूरे देश में मजबूत किया है और उनके बताए हुए, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से युवा कांग्रेस पूरे देश में मजबूत हुई, बिहार में भी युवाओं के बीच में कृष्णा अल्वारू जी के प्रभारी बनने से काफ़ी उत्साह है। और उन्हीं के दिशा निर्देश पे पूरे बिहार युवा कांग्रेस और पूरे बिहार की टीम एक अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। इस समय पार्टी जिस प्रकार से बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर रही है, निश्चित तौर पर हम लोग को ये भरोसा है कि कृष्णा अल्वारू जी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस के विधायकों की संख्या काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़ेगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और बक्सर को एक युवा उम्मीदवार भी मिलेगा? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पे पूरे बिहार में युवाओं को मौका मिलेगा। कृष्णा अल्वारू जी से पूरे बिहार के युवाओं को ये अपेक्षा है। तो बक्सर में ही नहीं, पंकज उपाध्याय जो प्रदेश महासचिव हैं युवा कांग्रेस के, उनको उम्मीद है कि सिर्फ बक्सर में नहीं पूरे बिहार में कांग्रेस में इस बार युवाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। तो ऐसे में NSUI से जुड़े लोगों, यूथ कांग्रेस से जुड़े लोगों को और ख़ासकर युवाओं को, चाहे वो किसी भी विंग से जुड़ा हो, चाहे वो महिला कांग्रेस से जुड़ी हो, युवाओं को बड़ी जोर शोर से कोशिश हो रही है कांग्रेस में, पार्टी में आगे लाने की। और इसीलिए युवाओं को उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में कांग्रेस से युवा जो नेता हैं उनको मौका मिलेगा। तो बक्सर की जो चुनावी गणित है, इसमें आपको क्या लगता है, बक्सर में इस बार क्या होगा? अपने विचार कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।